हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। बढ़िया नहीं चली तो बढ़िया कर लो भाई, मैक्सिमम मिनिमम हमारा कंप्लीट हो रहा है और हम बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमारा 23 तक हो गया था। आज की क्लास में हम लोग 24, 25, 26 जरूर कवर कर लेंगे। 24 एंड 26 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए बेटा। अप्रोच वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। स्टार्ट कैसे करना है यू ऑल नो। पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि गिवन क्या है, मैक्स क्या करना है, मिनी क्या करना है एंड प्रूफ क्या करना है, और उसके बाद का जो एल्गोरिथम होता है वही मेन होता है। स्टार्टिंग अगर किसी बच्चे ने जज कर ली ना, चाहे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो छोड़ के नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपसे कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो मेरे भोले बच्चों, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन? ऑलवेज स्टार्ट विद द गिवन सिचुएशन। आपके पास बेटा गिवन क्या है? गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है सर, व्हाट वी हैव गिवन सर। गिवन शब्द कहाँ यूज हुआ है? यहाँ पर यूज हुआ है। और गिवन है सर वॉल्यूम। ज़्यादा ना यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। आप देखो कि गिवन शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने क्या सिचुएशन है, आप सीधा सीधा उसी को ले लो कि हमें गिवन है सर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम एक काम करते हैं वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर हमें मैक्स करना है कि मिनी करना है? साफ से लिखा हुआ है लीस्ट करना है। भूले बच्चों लीस्ट किसको करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया टू मिनिमाइज। सर मिनिमाइज करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। चलिए डन। अब सर हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ प्रूव करनी है? मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन को आपने हमेशा क्या करना है बेटा? मर्ज करना है। तो लिखा हुआ है शो दैट एन एल्टीट्यूड इज इक्वल, शो दैट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन को व्हेन यू कंबाइन यू विल गेट द रिजल्ट कि क्या प्रूव करना है। तो भोले बच्चों हमें प्रूव करना है इसके अंदर हाइट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। देन यू ऑलवेज स्टार्ट विद द गैप। आप शुरू करते हो गैप से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? किसको? मुझे मैक्स या मिनी करना है। सर मुझे यहाँ मिनिमम करना है, सॉरी मुझे मिनिमम करना है कर्व सरफेस एरिया को। मैंने गैप छोड़ा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एकदम से दिमाग में आया सर यहाँ पे कितने वेरिएबल है? आर और एल, दो वेरिएबल, एक को एलिमिनेट करना है। भाग के किसके पास जाओगे? गिवन के पास। गिवन क्या है? वॉल्यूम। चलिए उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा आर निकालने में कोई फायदा नहीं, अंडर रूट लगाना पड़ जाएगा। एच निकाल देता हूँ, वैसे भी आर को आपको फिर दो जगह एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आप एच निकाल दो। एच इज इक्वल टू आ जाएगा 3v/में पाई आर स्क्वायर, और एक से इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। बट नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, सर आपने एच निकाल तो दिया बट कर्व सरफेस एरिया में तो एच है ही नहीं, वहाँ तो एल अवेलेबल है। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ बेटा, सबसे पहले आपको एल हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आपका जो कोन होता है मेरे भोले बच्चों, उसके अंदर जो हाइट होती है और जो आर होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं, और ये स्लैंट हाइट होती है। और बचपन में हमने सीखा था एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से एल की वैल्यू नहीं निकाल सकता? एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इट्स नॉट एल स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। तो यहाँ पर आपका डबल सब्सटीट्यूशन होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डबल सब्सटीट्यूशन है। तो एक बार आप क्या लोगे? पाई आर, एल की जगह आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे सर? एच की जगह एच की वैल्यू कितनी है बच्चों? एच की जगह एच की वैल्यू 3v/में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा सी इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट में 9v स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो। और यहाँ पे आ जाएगा पाई का स्क्वायर r4, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस पाई। एक मिनट, ये हमने प्लस लगाया क्यों है यार? यहाँ पे हल्का सा ब्लेंडर है बेटा। कर्व सरफेस एरिया में एडिशन में कुछ नहीं आता, तो ये वाला पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। वी आर फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया, तो ये मिस्टेक हुई है, इसको आप देख लेना बेटा। यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ओनली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए ठीक है, तो सर ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे सर? हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से सर अंडर रूट आ रहा है, और आपने कहा था कभी भी अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट आपने एलिमिनेट करना है। तो व्हाट यू कैन डू बेटा, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। तो व्हेन यू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर।
अंदर आ जाएगा 9v² अपॉन में पाई का स्क्वायर r4 प्लस, एडवाइस करो बेटा एलसीएम ले लो, एक काम करो एलसीएम ले लो, आप इसकी चिंता मत करना। मैंने कहा था c² को कोई और अल्फ़ाबेट हम अज्यूम कर सकते हैं, तो व्हाट वी डू, हम कर लेंगे उसको भाई। तो हमारा जो c² है सर उसको a मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा π² r²। सर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, वी हैव नो अदर चॉइस, तो ये हो जाएगा π² r4 अपॉन में r6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये π² r4 हो जाएगा। भूल बच्चों कुछ कट रहा है, यस π² से π² गया, r² से ये गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, सेपरेट बोथ, तो यहाँ आ गया 9v² अपॉन r², π² अपॉन r4। तो अब यह हमारा सिंप्लीफाइड सिचुएशन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, r, क्योंकि वॉल्यूम इज गिवन, और जो गिवन होता है वो तो कांस्टेंट होता है, यू नो दैट। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ सर, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, पहले निकालेंगे dA अपॉन में dr। सर 9v² को रोका, इसका हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन r³, इसका हो जाएगा π² को रोका 4r³ सर अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस का 18v² अपॉन r³ प्लस 4π² r³। आपको पता है कि उसके बाद क्या करना है सर, हमेशा dA अपॉन dr को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया सर, एक काम करते हैं एडिशन को भी ब्रेक कर देते हैं ना, एक टर्म को उधर ले जाते हैं, तो व्हाट वी गेट -18v² अपॉन में r³ इज इक्वल टू माइनस का 4। अब अगर आपको मेरे वर्ड्स याद हो, मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में कोई चीज़ अननोन हुआ करे लाइक वॉल्यूम, सरफेस एरिया, तो उसकी वैल्यू भी आप निकाल लिया करो, आपको एडवांटेज मिलता है भाई। तो आपने एक काम करो, आप यहाँ से सर पहले तो माइनस से माइनस उड़ा दो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, सर v² की सिचुएशन बनेगी 2 अपॉन में 9 π² r6, v की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन 3 पाई r³। इसको इक्वेशन 2 मान लेना, बाद में वॉल्यूम भी काम आ जाएगा, बट बेसिकली हमें वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना था, हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है ना। तो व्हाट वी डू सर, रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 3v अपॉन में √2 पाई अपॉन की पावर 1/3। सर ये हमारी क्या आ गई, हमारी रेडियस आ गई। चलिए नाउ वी हैव द रेडियस, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सर रेडियस मिल गया, अब हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे भाई। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अगेन डेरिवेटिव में आपको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा। जैसे मैं अगर इसका अगेन डेरिवेटिव करता हूँ तो d² dr², सर यहाँ पे -18v² तो रुकेगा, और इसका हो जाएगा -3 अपॉन r4, ये आपको पता होना चाहिए भाई, 1 अपॉन r³ का डिफरेंशिएशन होता है -3 अपॉन r4, और इसका हो जाएगा सर 12 π² r², तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 54v² r4 प्लस 12 π² r²। अब सर यहाँ पर क्या हमें r रखने की ज़रूरत है भी नहीं है सर, क्यों, मैं तो कुछ रीज़न बताता हूँ, और एग्जाम में आप चाहो तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। r की पावर 4 है, इवन पावर है, r का स्क्वायर है, इवन पावर है, r जो निकाला है वो भी पॉजिटिव है। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो वैल्यू रख के नेगेटिव कैसे आ जाएगा मेरे भाई। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं बचा बच्चों, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे सिंस ऑन पुटिंग, या सिंस रहने देना, ऑन पुटिंग r इज इक्वल टू जो भी आपका अजीब सा आया है, आई डोंट नो क्या आया है वो देख लेना आप, ऐसे देख लेते हैं क्या आया था, 3v √2 पाई की पावर 1/3, ठीक है ठीक है ठीक है, √2 पाई की पावर 1/3 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला सेकेंड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, सो कर्व सरफेस एरिया अटेन लोकल मिनिमा। चलिए सर ये वाला काम होगा, कर्व सरफेस एरिया अटेन करेगा लोकल मिनिमा। अब सर एक काम और करना है, एक काम क्या करना है भाई, हाइट इज इक्वल टू √2r। कैसे आएगा सर, कैसे आएगा सर, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी है, हमारी इक्वेशन नंबर सन, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, वो इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू डाल देंगे, यही हमेशा हमारी हेल्प करता है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आपने क्या करना है, नाउ पुट v इज इक्वल टू √2 अपॉन 3 पाई r³ इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी भाई,
इक्वेशन नंबर 1 थी सर, हाइट इज इक्वल टू 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो हाइट इज इक्वल टू 3v कितना है, √2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। एक पाई से एक पाई गया, 3 से 3 गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, तो क्या बचा सर, h इज इक्वल टू √2r। और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो हमारी हाइट है, तो एक बार बेटा ध्यान से इसको देख ले, मैं पिछली वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने इसमें स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, या नोट करना है तो वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर लें, दोनों स्लाइड्स आपके सामने हैं। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगला न्यूमेरिकल मैंने लिया है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन 25 एंड 26 है सेम, बट 25 बहुत इजी है एंड 26 बहुत डिफिकल्ट है, बट कंपैरेटिवली सेम है दोनों। पहली बात तो यहाँ पे एक शब्द यूज हो गया सर, सेमी वर्टिकल एंगल। सर ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से समझो इस चीज़ को कि हमारे पास जो कोन अवेलेबल है उसका जो पूरा एंगल जो होता है इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। वाई इट इज़ अ वर्टिकल एंगल, क्योंकि ये वर्टेक्स पे होता है और कोन का एक ही वर्टेक्स होता है, आपको पता ही है वाली बात। तो आपका जो एंगल है वो वर्टिकल है, उसका आधा हो जाएगा सर सेमी वर्टिकल। तो ये थीटा की बात कर रहा है, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट होता है। अब सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि गिवन क्या है सर, गिवन स्लैंट हाइट, गिवन स्लैंट हाइट। तो सर गिवन है हमें स्लैंट हाइट, मतलब इस बार मेरे को पता है कि सर मेरा जो L है ना वो कांस्टेंट होने वाला है, L जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। मैक्स करना है कि मिनी करना है सर, मैक्स करना है, टू मैक्स करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को। कुछ बेटा प्रूफ करना है या फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन को मर्ज करो, स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन, स्टार्टिंग शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan इनवर्स √2, दोनों को मर्ज कर दो। यही तरीका है प्रूफ क्या करना है निकालने का, वरना कंफ्यूज रह जाओगे। आपने अगर एंड की लाइन पढ़ी तो एंड की लाइन से आप क्या बोल दोगे, अच्छा स्लैंट हाइट को tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। कॉमन मिस्टेक 90% बच्चे करते हैं। ये कॉमन मिस्टेक आपने नहीं करनी, क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस है, क्योंकि आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हो 51 डेज की, पता है ना, मिशन 100 लाना है हर हाल में बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है हमें थीटा सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। तो आपको पता है कि क्वेश्चन चाहे आकाश से आए या पताल से आए या अर्थ से आए या मार्स से आए, शुरू करने का तरीका फिक्स्ड है। यू विल हैव टू स्टार्ट विद द गैप। आप गैप से शुरू करो ना यार, अब गैप से शुरू करो। आपको पता है कि मैक्स करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। भाग के जाएंगे गिवन के पास। गिवन क्या है सर, अरे गिवन तो सर स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू, सर H रिमूव करें कि R रिमूव करें। बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था कि जो हाइट है ना उसकी डिग्री कम है, तो अब हाइट को रिमूव करो। लेकिन मेरे भूले बच्चों, आपके पास कॉमन सेंस भी तो है ना यार। आप खुद सोचो, अगर आप हाइट निकालोगे तो अंडर रूट नहीं लगाना पड़ जाएगा, और R निकालोगे तो अंडर रूट से बच जाओगे। तो सारे लॉजिक लगा लिया करो कि किससे ईजी बढ़ रहा है आपको। तो आपको ईजी बढ़ रहा है मेरे भोले भाले बच्चों R² से। R² से हो जाएगा L² माइनस H², दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/3 पाई L² माइनस H² इंटू H। तो यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/3 पाई L² H माइनस H का क्यूब। और यहाँ से शुरू होता है हमारा SODT। यहाँ से व्हाट वी स्टार्ट, SODT। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dV/dH। तो ये हो जाएगा हमारा π/3 को रोका, और L² हो जाएगा, और H³ का कितना हो जाएगा, माइनस का 3H² हो जाएगा। तो पुट करेंगे dV/dH को इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा π/3 L² माइनस का 3H² इज इक्वल टू 0। L² इज इक्वल टू 3H², H² इज इक्वल टू L²/3। तो H इज इक्वल टू L/√3 इक्वल टू 0 पुट करके H की वैल्यू आ रही है L/√3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू सर, अगेन डेरिवेटिव कर दो, अगेन डेरिवेटिव कर दो। किसका करोगे, d²V dH², कितना हो जाएगा भाई, इसका करेंगे ना, इसका ये रही सिचुएशन, इसका करेंगे सर। तो ये π/3 हो जाएगा। सर L² तो कांस्टेंट है सर,
क्योंकि वो गिवन है और जो गिवन है वो कांस्टेंट है। तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6h हो जाएगा, ये माइनस का 2πh आ जाएगा। सर अगर मैं h यहाँ डाल भी दूँ मेरे भूले भाले बच्चों तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। सो वॉल्यूम अटेन लोकल मैक्सिमा। चलिए जी एक चीज़ तो प्रूव हो गई, लोकल मैक्सिमा प्रूव करना तो वी हैव डन इट। नाउ सर हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है ना भाई, हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है। अब सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेन, तो आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि अगर मैं इसको ए एंगल मान लूँ, इसको मैं अगर बी और ए बी सी ट्राइंगल मान लूँ तो व्हाट भी एक अप्रोच हम लगा सकते हैं बच्चों। हम क्या कर सकते हैं ध्यान देना, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि मेरे को चाहिए टेन थीटा और हमने बचपन में सीखा था, हमने बचपन में क्या सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड, और थीटा के सामने सर रेडियस है, तो रेडियस अपॉन में हाइट। क्या मेरे पास हाइट और रेडियस दोनों अवेलेबल है? सर हाइट तो ये रही, हाइट तो ये रही, रेडियस सर नहीं है। रेडियस के लिए क्या है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र है? अरे सर इक्वेशन नंबर 1 का ब्रह्मास्त्र है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू एल बाई रूट 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। एलसीएम लेना हमने बचपन में सीख लिया था, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 एल अपॉन रूट 3। नाउ यू हैव आर, यू हैव एच, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 एल अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय एल अपॉन रूट 3। मेरे भोले भाले बच्चों रूट 3 से रूट 3 उड़ा दो, एल से एल उड़ा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट्स रूट 2। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स रूट 2। हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था सर। तो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई विश आपको समझ भी आसानी से आ गया होगा। एक बार देख लो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 26 की। कितनी बार आया सर? बहुत बार, गिनती नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बेटा 23rd और एक 26, ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए। इन पे बेस्ड अच्छी खासी केस स्टडीज भी बन सकती हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग वही है भाई, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स रूट 3। मेरे भोले भाले बच्चों स्टार्टिंग वही है कि हमारे पास एक कोन है, इस कोन की ये रेडियस है, ये हाइट है, ये एल है, और इस बार भी बात सेमी वर्टिकल एंगल की ही कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखना होता है सर गिवन क्या है। सर गिवन क्या है, सर गिवन क्या है, गिवन कहाँ लिखा है, गिवन शब्द कहाँ यूज हुआ है? सर गिवन सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया लिखा होता है तो मैंने आपसे क्या बोल दिया था, वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे भोले भाले बच्चों हमें गिवन है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें मैक्स क्या करना है सर, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इनमें ज़्यादा ना रॉकेट साइंस लगनी नहीं है, ये बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा कि मैक्स करना है कि मिनी करना है, गिवन क्या है। इसमें ना आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो उसकी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है कि अगर हमारा प्रॉब्लम आ सकता है तो प्रूफ में आ सकता है। और क्या प्रूफ करना है, उसके लिए स्टार्टिंग एंडिंग लाइन को मर्ज करना है। फिलहाल तो ये आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि सेम एज द क्वेश्चन नंबर 25। तो हमें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू इस बार साइन इनवर्स ऑफ, आप कहोगे सर सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है भाई, स्टार्टिंग डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे अंडर रूट तुम्हें फंसाएगा, तो अंडर रूट से परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग विद द गैप करो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, भाग के गिवन के पास जो इस बार गिवन है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सर आर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि आर तो 2 बार है, एक ही ऑप्शन है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एल निकालना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और हमें पता है सर एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सर एल निकालना है, वॉल्यूम में एल नहीं है, तो ये डबल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन डबल सब्स्टिट्यूशन के हैं ना, अपने दिमाग में बिठा लो, सीबीएसई की उस पर नज़र है और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एच नहीं रखोगे, पहले आप यहाँ पे आर तो नहीं रखो यार, क्योंकि आर सब्स्टिट्यूट करोगे तो बड़ा पंगा पड़ जाएगा। एच ही निकालना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना ही पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस। इक्वेशन 2 मान लो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, तो आर में तो कोई चेंज ही नहीं है,
आर स्क्वायर एज इट इज़ और एच की जगह अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट में एल की जगह एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप स्क्वायर तो कर ही दो। स्क्वायर करने से पहले ना आप एक काम करो, रूट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे रहने दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू, और अंदर ना आप स्क्वायर खोल लो, अंडर रूट के अंदर ना आप स्क्वायर ओपन कर लो। एक काम करो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अलग कर दो और नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अलग कर दो माइनस का आर स्क्वायर। नाउ आपने करना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो ना, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो पाई स्क्वायर आर 4 कुछ कट रहा है सर, यस ये कट जाएगा, और यहाँ पे सर ये कट जाएगा, और एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट के एक स्क्वायर बच जाएगा। और मैंने आपसे क्या बोला कि आपने वी स्क्वायर को कोई दूसरा अल्फ़ाबेट दे देना है भाई। तो हमारा a इज इक्वल टू बन गया, a इज इक्वल टू बन गया 1/9। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, तो देख रहे हो कितना अलग क्वेश्चन है। बच्चे समझ लेते हैं सर सेम है, इतना भी सेम नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट है ये कैलकुलेशन और पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत डिफरेंट है भाई। अब यहाँ से लगाना शुरू करोगे आप क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले आपने निकाला डी ए अपॉन में डी आर 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब। और फिर आप क्या करोगे सर, फिर आप पुट करोगे डी ए अपॉन डी आर को इक्वल टू 0। तो 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। भाई 9 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये 8 वाला उधर चला गया, तो 2s स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8s पाई आर क्यूब। सर s से एक s गया, एक r से एक r स्क्वायर बच जाएगा और इससे ये गया, तो कुल मिला के s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मैंने आपसे कहा भी था कि कभी भी इक्वेशन नंबर 1 में सरफेस एरिया या वॉल्यूम अननोन हुआ करे तो उसे निकाल लिया करो। उसे देखो सारी चीज़ें ना किस चीज़ पे डिपेंड हो रही है, आप देख रहे हो कि चीज़ों को रिमाइंड रखना है। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, मतलब हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सरफेस एरिया भी निकाल लिया, बट सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें ज़रूरत है सर आर की। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एस अपॉन में 4 पाई। चलिए अब करते हैं अगेन डेरिवेटिव। अगेन के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो देखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट ऑर्डर कितना आया था 1/9 2s स्क्वायर आर 8s पाई आर क्यूब, ठीक है। हमारा डी ए बाई डी आर था 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब। अब इसी को मैं क्या करूँगा बोले बच्चों, इसी को मैं अगेन करूँगा डी स्क्वायर ए डी आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सर 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ ऑन पुटिंग आर, तो क्या मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है और वी कैन नॉट जज कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई, अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे s अपॉन में 4 पाई आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा ना भाई, पाई से पाई गया, 4 से 6 गया, और ये आपका अल्टीमेटली आ गया 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर। तो अल्टीमेटली माइनस का 4s स्क्वायर बाई 9 आ गया, विच इज स्मॉलर देन 0, विच इज स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, वॉल्यूम अटेन, सो वॉल्यूम अटेन लोकल मैक्सिमा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो। अब सर अगेन कहानी गांठ की हमारी,
सर अभी तो हमें प्रूफ भी तो करना है, क्या प्रूफ करना है सर? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, वो तो आपने करा ही नहीं। चलो यार वो भी प्रूफ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेना ले, उससे पहले सोचो कि अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाना चाहता हूँ तो इसे ABC मानता हूँ, तो मुझे पता है कि साइन थीटा होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा यहाँ पे जाएगा सर इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन में L। सर रेडियस तो है, L नहीं है, बट हमारे पास एक सिचुएशन आपको याद है, L इज इक्वल टू मैंने S माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन में निकाला हुआ है पाई आर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं जो मैंने S की वैल्यू निकाली थी विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ डाल दूं तो मेरा L इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। तो सर L इज इक्वल टू आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। तो कुल मिला के मेरा आ गया, पाई से पाई गया, इससे ये गया सर L इज इक्वल टू 3R आ गया। एडवांटेज मिल गया, इसको उठा करके चुपचाप डाल दो किसके अंदर, इसके अंदर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन में 3R कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 होती है समाप्त। अगली क्लास मतलब अगला जो लेक्चर है मैं 6.3 के एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ट्रेपीजियम वाला है, अपाचे हेलीकॉप्टर वाला है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हमारा मिसलिनियस रह जाएगा, मतलब 2 लेक्चर। आई नीड ओनली 2 लेक्चर्स मोर, तो आपका पूरा मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो गया। एक मैं लेक्चर अपलोड करूँगा MCQs के लिए, एक मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आपका कितना केस स्टडी के लिए। हम ओवरऑल होलिस्टिकली बेटा चैप्टर को कवर कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली सीरीज से हेल्प हो रही होगी। अगर हो रही है ना तो कमेंट में लिख के बताओ, हमें भी फील होना चाहिए कि येस आपकी हेल्प हो रही है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, और बेटा अगर आपको कुछ भी इससे फ़ायदा लग रहा है, इतनी मेहनत हो रही है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में विद एग्जाम्पल। जब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करें और हाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।